ये यमुना जी, ये जमुना जी के। ये शांत जल होते हैं लेकिन इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। ओ, गहराई बहुत है। ये आपका यमुनोत्री से निकलती है दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन होके। ये जो उन्हें यमुनोत्री से निकलती हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन होके और प्रयागराज में आके एंड हो जाती है। और उत्तर साइड लो आपका गंगा मैया आती है, वो गौमुख से निकलती हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होके गंगा मैया आती है। और दोनों का मिलन यहाँ बीच पॉइंट पे होगा। वहाँ जाएंगे आपको जैसे कपड़े का दो रंग उसी तरीके दो जल दिखेगा। माता सरस्वती गुप्त धारा मानी जाती है। नाम तीन का चलता है लेकिन दिखेगा आपको दो, क्योंकि माता सरस्वती अंतर्वाहिनी है मानी जाती है। जैसे हम आप बोलते हैं स्व सुनाई पड़ता लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, वो ज्ञान माता है। और यहाँ क्या है, ये यमुना मैया कौन है? ये सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज और शनि की बहन है। और ये जहाँ से निकलती हैं यमुनोत्री से, तो वहाँ का प्रसाद क्या होता है? गए हैं यमुनोत्री? कोई आप लोग गए हैं? एक बार नहीं गए? वहाँ क्या होता है, जहाँ से यमुना मैया निकलती हैं तो वहाँ आंचल में पोटली में चावल थोड़ा सा रख करके जहाँ से निकलती हैं वहाँ अगर आप डालेंगे तो चावल पक जाता है, तो उसी का जो है ये प्रसाद बनता है। यमुना मैया इतना हीट निकलती है। और गंगा मैया क्या है, वो गौमुख से निकलती है एकदम ग्लेशियर से, एकदम ठंडा चीड़। तो यमुना मैया एकदम गर्म होती है और गंगा मैया एकदम ठंडा। यहाँ दोनों मिल करके ऐसे सीधा काशी को जाएंगे। जो जल आप यमुना जी का देख रहे हैं ये आपको जल वहीं पास दिखेगा सेम, क्योंकि यहाँ पास नाम गंगा जी का चलता है, स्वरूप जो है यमुना जी का हो जाता है। यहाँ अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि मतलब यमुना मैया पहले धरती पे आई थी कि यमुना मैया, नहीं मालूम। तो यहाँ सबसे पहले जो है यमुना मैया थी। ये बाद में जब भागीरथी उनके 60,000 पुरुषों कपिल मुनि शराब से जब भस्म हो गए थे, तब ये छठी पीढ़ी के भागीरथी थे। तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके तब धरती पे उनको तारने के लिए लाया। तब यहाँ से जब गंगा जमुना का मिलन हुआ तो यहाँ से 40 किलोमीटर अंदर तक गंगा मैया का इतना वेग तेज था कि अंदर तक घसीट ले गई यमुना मैया को। यहाँ से इसके आगे पड़ता है यमुना जी के अंदर एक भोलेनाथ का मंदिर है, यमुना जी के बीच में। वो बोलते हैं उनको सुजावन देवता। वहाँ तक गए तो यहाँ पास माता सरस्वती जो उन्हें उत्पन्न हुई थी। उत्पन्न में हुआ क्या, उनको समझौता कराने के लिए गंगा और यमुना की। देखिए आप लोग दोनों बहनें हैं, आपस में खींचातानी खाली प्रयागराज में अस्थायी हो जाइए। ये गंगा मैया श्रेष्ठ है, गंगा मैया का नाम चलेगा लेकिन स्वरूप आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो बन के आप काशी जाता है वो जानवी गंगा कहलाती है, भागीरथी गंगा यहीं तक। यहाँ जो कलर आप देख लेंगे गंगा मैया का ब्राउन जल रहेगा और यमुना जी का ग्रीन। तो यहाँ से जो है इसके आगे निकलेंगे तो आपका जो है यमुना मैया का स्वरूप हो जाता है और नाम गंगा जी का चलता है। ये समझौता करा के माता सरस्वती गुप्त धारा हो गई, तो इसीलिए यहाँ तीन का महत्व हो गया, गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ भगवान श्री राम ने ये किला है, किले के अंदर जो है एक वट वृक्ष का पेड़ है, जहाँ भगवान राम ने अपने पिताजी का पिंडदान किया था। तो ये विष्णु मुख्य प्रयाग कहलाया गया। यहाँ जो जिनका माता पिता नहीं होते पिंडदान करते हैं ना, यहाँ का जो पिंडदान लोग करते हैं तो जिसके निमित्त आप हमारे पूर्वजों के नाम से जो आप करते हैं उनको भोजन मिलता है यहाँ के पिंड करने से। और नाभि काशी और पट गया, तो यहाँ फर्स्ट पिंड करते हैं, दूसरा काशी में करते हैं, संतुष्ट होते हैं। और गया जी में जो ले जाकर के पिंड करते हैं वहीं अस्थायी हो जाते हैं। तो ये विष्णु का 3 पग में बटा हुआ है, ये 3 जगह बहुत ज़रूरी होता है। उसके उपरांत अगर पुनर्जन्म के लिए जो है कपाली बद्रीनाथ, वो 2, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद कभी भी वहाँ पिंड दान कर सकते हैं। वहाँ के करने से आपके घर में वो आपके जो है पूर्वज बन के जो है बच्चा बन के जो है पैदा होंगे, वो बाद में किया जाता है, लेकिन पहला पिंड दान यहीं पास होता है। तो
सीता मैया ने इस पेड़ को अमर होने का वरदान दिया। जैसे हर पेड़ों में बसंत के महीने में पतझड़ होता, सूख जाता, नए पत्ते निकलते, यहाँ पतझड़ के मौसम में आएंगे तो आपको वैसे ही हरा भरा रहेगा, एक पत्ती ना सूखेगा और नहीं गिरेगा। ये अमर पेड़ है उनके जमाने भी नहीं और ठंड में बिल्कुल नहीं। ठंड में भी वैसा ही रहेगा। 12 महीना वैसे ही वो अमर पेड़। ये अभी सर देखिए प्लेटफार्म यहाँ बनाए हुए हैं। अभी जो है जैसे आप जमीन पे जैसे बन जाता है ना, अभी बना नहीं, इसका हाई लेवल है। जमुना जी आए तब गंगा जी आए तब बता। चल अभी यमुना जी में चल रहे हैं ना, आप लोग को पहले दर्शन कराएगा दोनों का, गंगा जमुना का, तब उसके बाद आपको जो है जल का छींटा करेंगे। जल का छींटा करेंगे, स्नान करेंगे ना? नहीं स्नान नहीं करेंगे तो आपको जल का छींटा करा देंगे तो ये दीप जलाना फिर। अगर जल भरना हो तो जल ले जाना होगा तो नहीं बताइएगा। नहीं